हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 12C का पार्ट 3, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से। और ये 6 मीटर है, यहाँ ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये इसका भी ये 3 मीटर है। ठीक है। तो निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एक बीच में 2 वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का व्यय 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो दर दे रखी है, दर दे रखी है 0.35 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और आयताकार भाग की लंबाई कितनी है तो लिखेंगे आयताकार भाग की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर और यहाँ लिखेंगे अर्ध वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर 3 मीटर। तो ये भाग इसका छायांकित है। तो इस भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, इस भाग का क्षेत्रफल चाहने के लिए हमारे पास क्या है, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। और हम इस तरीके से निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 2 गुणे चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² बटे 2। ठीक है। माइनस 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r² बटे 4। ठीक। तो ये हमारा हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी। लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 6 गुणे चौड़ाई कितनी है 3 प्लस त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 3। तो यहाँ रख देंगे 3.14 पाई का मान गुणे 3 तियां 9 बटे 2 माइनस 2 से कट जाएगा पाई r²। तो 3.14 गुणे 3 तियां 9, ये त्रिज्या 3 है बटे 2। देखिए ये पूरी वैल्यू प्लस की है, ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम माइनस की है, तो ये पूरा घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 तियां 18, कितना हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें दर दे रखी है, कुल व्यय निकालना है। तो लिखेंगे कुल व्यय, कुल व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल कितना है 18, दर कितना है 0.35, दशमलव हटाया 1 बढ़ा कर 0, 5 सत्ते 35, 5 बिसाम 100। ठीक है।
और काट लेंगे, 2 दामा 20, 2 नेम 18, 9 सत्ते 63 बटे 10 तो 6.3 रुपये। तो हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 6.3 रुपये। देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान, तो एक लान है जिसकी भुजा कितनी है? 56। ABCD के दोनों ओर बनी 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं इस तरीके से। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार लान और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ग की भुजा दे रखी है। तो वर्ग की भुजा की सहायता से हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है ना। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 56। तो वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि विकर्ण बराबर भुजा रूट 2, विकर्ण बराबर भुजा रूट 2, तो विकर्ण का मान नाम लिख देते हैं ABCD। तो विकर्ण क्या है यहाँ पर? विकर्ण है AC बराबर 56 रूट 2। और जो AC हमारे पास पता चल गया, और हमको मालूम है ये जो OC है ये इसका अर्धक है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो लिखेंगे OC, तो OC बराबर AC बटे 2। AC की वैल्यू कितनी है? 56 रूट 2 बटे 2, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 28 रूट 2। तो OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 रूट 2। तो लिख देंगे अर्धवृत्ताकार, तो लिखेंगे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी आ गई? 28 रूट 2। त्रिज्या कितनी आ गई? 28 रूट 2 सेंटीमीटर है या मीटर है, ये देख लेते हैं एक बार। मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समविभाजित करते हैं। तो ये कोण बन रहा है 90, ये कितना बन रहा है? 90। तो हमें पूरी क्यारी का क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 गुणे वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्यारी का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, ये अर्धवृत्त नहीं है, ये वृत्तखंड है, प्लस 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर प्लस 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कहाँ पर है हमारे पास? वृत्त ये है, और इसका खंड कहाँ पर है? ये। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब हमको मालूम है भुजा का मान कितना है? 56 स्क्वायर प्लस 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ये है हमारे पास त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास तो फार्मूला होता है, वो हम लगा देंगे यहाँ पर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कितना है? ये आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो आधार कितना है? आधार OC और OD। तो OC का मान कितना है? 28√2 और जितना OC होगा उतना ही OD होगा। फिर से 28√2 बटे 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है इसकी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो वर्क कर देंगे। 6 36 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 3 63 हासिल लगा 6, 5 25 6 31। तो 31 36 प्लस 2 ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 28√2 गुणे 28√2 गुणे 90/360 माइनस 28√2 गुणे 28√2 बटे 2। ठीक है। अब क्या करेंगे? 31 36 ऐसे लिखा रहने देंगे प्लस 2 ब्रैकेट में। देखिए ये कट रहा है, 7 चौक 28, 90 चक्कू 360, 4 से 4 कट गया। ठीक है। 22 गुणे 28 हो जाएगा यहाँ पर, 22 गुणे 28 और √2 2 हो जाएगा माइनस इस 2 से ये और ये कट जाएंगे, 28 गुणे 28 होगा, 28 गुणे 28। अब कुछ नहीं करना है, गुणा कर लेनी है। तो 31 36 प्लस 2 तो गुणा कर लेते हैं। 28 की 22 से 2 अट्ठे 16 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 तो 6 6 5 11 616 गुणे 2, 2 छंग 12 हाथ से लगाए, 2 1 2 1 3, 2 छंग 12 12 32। तो कितना आ जाएगा? 12 32 माइनस इसका वर्क कर देंगे तो 88 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 हासिल लगा 3, 4 2 दूनी 4 3 7, 784। इनको आपस में घटा देंगे 784। तो इससे हासिल यहाँ 12 12 में से 4 गए 8, यहाँ हुआ 2, इससे हासिल यहाँ 12 12 में से 8 गए 4, यहाँ हुआ 1, इससे हासिल यहाँ 11 11 में से 4 गए 7 गए 4। तो कितना बचेगा? 31 36 प्लस 2 गुणे 4 4 8, 2 से गुणा कर देंगे। 31 36 प्लस 2 अट्ठे 16 हासिल है, 2 चक्कू 8 1 9, 2 चक्कू 8 जोड़ देंगे। 6 6 12 हासिल लगा 1, 9 1 10 3 13 हासिल लगा 1, 8 2 10 हासिल लगा 1। तो 432 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 हैं। यानी एक इस तरीके से वृत्त बना हुआ है और इस तरीके से एक और वृत्त बना हुआ है जिनके केंद्र समान हैं और केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है और हमको इसका भाग का क्षेत्रफल चाहिए। A B C D ये है O। तो त्रिज्या 7 और 14 सेंटीमीटर है। ये है 7 और पूरा है 14। ठीक है ना, इतना 7 है, O भी 7 है और OA 14 है। यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। OB बराबर 7 सेंटीमीटर जिसको हम लोग R1 बोलेंगे और OA बराबर 14 सेंटीमीटर जिसको हम लोग R2 बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 40 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल
माइनस ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ से पाई थीटा बटे 360 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पर अंतर लगा देंगे, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 40 बटे 360, R2 प्लस R2 माइनस R1। जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 नेम 36, तो कितना हो जाएगा 22 बटे 7 गुणे 9 ब्रैकेट में R2 प्लस R1 का मान है 21 गुणे R2 माइनस R1 का मान है 7। 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 21 22 गुणे 21 बटे 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, हासिल लगाए 7 दूनी 14, 154 बटे 3, और 3 से दशमलव में अगर हम काट दें, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3 दशमलव 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, आकृति दे रखी इस तरीके से, ये वर्ग है ए बी सी डी, इसके चारों कोनों पर वृत्त खींचे गए हैं। तो एक वृत्त ये खींचा गया है, ऐसे 4 वृत्त खींचे गए हैं, इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त तीनों वृत्तों को स्पर्श करें। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भुजा स्क्वायर 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर बटे 4। इस 4 से 4 कट जाएगा, भुजा की वैल्यू कितनी है 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7, R का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 14 का वर्ग 196 माइनस 7 दूनी 14, यहाँ से लगाए 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में,
एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो एक रुमाल है, ये वर्गाकार रुमाल है जिसमें 9 वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, अब जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा बराबर 14 गुणे 3 सेंटीमीटर। इतना 14, इतना 14, इतना 14, तो 14 गुणे 3 सेंटीमीटर, 14 28 चौरातियाँ 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें वर्ग की भुजा पता चल गई और वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। अब हमको क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 9 वृत्त काटे गए हैं इसलिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू कितनी है, 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुणे 7। 7 से 7 कट गया, वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16, 1 17। ठीक है, ठीक है, माइनस गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19 गुणे 7। इधर लिख लेते हैं 17 64 माइनस 7 8 56 का 6, हासिल लगा 5, 7 नेम 63, 63 5 68, हासिल लगा 6, 7 एकम 7 6 13। इनको आपस में घटा लेंगे, इससे हासिल लगा 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ हुआ 5, इससे हासिल यहाँ 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ हुआ 6, 6 में से 3 गया 3। तो कितना हो जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा वर्ग रुमाल में से अगर इतने वृत्त काट लिए जाए तो 378 सेंटीमीटर शेष कपड़ा हमारे पास रह जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।